बहुत ध्यान में आया, आरएसएस का छोटा रिचार्ज। अरविंद केजरीवाल से भी बहुत नाराज हैं आप। हाँ बिल्कुल, वो तो आरएसएस के नक्शे कदम पे चलते हैं। उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके जो स्कीम्स हैं, वो तो बिल्कुल आरएसएस के लाइन पे चलते हैं। कैसे? अब आप करते हैं, बोले वो मंगलवार को हनुमान चालीसा में पढ़ूंगा, फिर आप कहते हैं स्कूल में एक रिलीजियस किताब को पढ़ाया जाएगा। आपकी गवर्नमेंट के स्कूल्स में आप कह रहे हैं, फिर गवर्नमेंट का स्कूल में तो गवर्नमेंट का तो कोई मज़हब नहीं होता, तो फिर आप आइडियोलॉजी पे कैसा हराएंगे नरेंद्र मोदी को? कैसे हराएंगे आप? तो ये सब चीज़ें हैं। बिहार, तेजस्वी यादव, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम उनसे इतना ही कह रहे हैं कि हमारे 4 एमएलएस को आपने तोड़ा, खरीदा उनको। खरीदा? खरीदा। कितने में खरीदा? जितने में उनकी कीमत थी, वो बिकने तैयार थे, तो उन्होंने ख़रीदा उनको। और पोलिंग के दिन किशनगंज के लालू प्रसाद यादव ने वीडियो जारी किया। आप देखिए, पोलिंग तो 48 घंटे पहले कैंपेनिंग ख़त्म हो जाती, मगर लालू यादव ने पोलिंग के दिन वीडियो जारी करके कहा कि ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को वोट मत दो, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दो। तो अब इतने कर्जे बाकी हैं हमारे ऊपर, हम उन कर्जों को इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। काफी पर्सनल हो गया है मामला आपके। नहीं भाई, पर्सनल का सवाल नहीं है ना। हम अपना कर्जा बाकी नहीं रखते, हमें गयूर आदमी है, हम किसी का, आपका भी कर्ज, किसी का कर्जा नहीं रखते, हम कर्जा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हो रहेगा चुनाव, जाएंगे हम कर्जा अदा करेंगे अपना। लोगों ने कहा सिक्का तो ओवैसी का खोटा निकला, उनको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आपकी टिकट पे जीते 4, टोटल 5, एक टिकट 4 चले गए, तो कोई जा रहा होगा विधायक तो दूसरी पार्टी तो लेने को तैयार बैठी होगी। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों पे क्यों दांव लगाया? ऐसे लोग, वो ऐसे लोग थे कि एक यहीं पर इसी जगह पर जब इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर आकर बैठकर रोए थे। कौन? नाम नहीं लेंगे, हम थोड़ा इनकी इज्जत रख लेंगे। क्या है कि मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पार्टी मुझे रोड पे ला ली, कुछ करिए। हम बोले ठीक है, आप हमारे घर को आए, हमने उनको बोला लड़िए। उनके लिए हमने कैंपेन किया। तो जिस जगह पर मैं हेलीकॉप्टर उतरा, दोबारा उड़ नहीं सका हेलीकॉप्टर, हजारों की भीड़ जमा हो गई। कैप्टन बोला कि मेरा हेलीकॉप्टर टूट जाएगा। फिर हम 5 घंटे गाड़ी में गए वापस किशनगंज को। बहुत से इस तरह की बातें हैं। उन्होंने हमको धोखा नहीं दिया, उन्होंने सीमांचल की उस गरीब आवाम को धोखा दिया जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है। और हमने अपनी लड़ाई का आगाज़ किया था सीमांचल के इंसाफ के नाम पर, वो आज भी जारी है, कल भी रहेगा। तो खैर ठीक है, अब लालू जी ने वीडियो जारी किया है, तो देखिए आइंदा वहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं मधुबनी। लालू जी ने वीडियो जारी किया, आपने पाटलिपुत्र से कैंडिडेट जारी कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे। मधुबनी जाएंगे फातिमी के खिलाफ, पाटलिपुत्र जाएंगे, और 2-3 जगह पर हमने कैंडिडेट खड़ा किया, वहां भी जाएंगे। जहां जहां लालू परिवार है या इंडिया अलायंस के मुस्लिम उम्मीदवार, बीजेपी भी है ना वहां पर, बीजेपी नहीं है वहां पर। अच्छा, हैदराबाद में मेरे खिलाफ कैंडिडेट कौन है? अगर ये उसूल बना दिया जाए जो मुझ पर आयत करने की कोशिश करते हैं जी, तो इम्तियाज के खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे रहे आप? मेरे खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे रहे आप? ये कैसा उसूल है कि भाई क्या आप मेरे से बड़े हैं, मैं कमतर हूं, कि आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट ना हो और मैं लेट जाऊं आपके सामने और आप मुझे कुचल कर अपना इख्तिदार का महल बना लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। वो गए वो दिन। पर आप कैसे तय करते हैं? यहाँ लोग कहते हैं बड़े सिलेक्टिव हैं, मन किया बोल दिया हम तमिलनाडु में AIADMK के साथ हैं, कहीं पे कैंडिडेट दिया कहीं नहीं दिया। रायबरेली में कैंडिडेट देंगे आप राहुल गांधी के खिलाफ? हम उत्तर प्रदेश में PDM के साथ हैं जी, और पल्लवी पटेल हमारी बहन है, वो तय करेगी, हम जाएंगे बराबर। PDM कैंडिडेट खड़ा करेगा, मुझे क्या मालूम, जहां जहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे 13 को मेरी पोलिंग। आपको नहीं मालूम? आप इतने
नहीं, मैंने हमने उनसे कहा कि आप तय करिए। हमने कहा हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं चाहिए, आप अपना कैंडिडेट तय करिए। और ये जो पीडीएम हमने बनाया है वो विधानसभा के चुनाव तक भी रहेगा, जिला परिषद चुनाव भी साथ रहेंगे, वो तय करेंगे, हम जाएंगे बराबर, क्यों नहीं जाएंगे? आजमगढ़ भी जाएंगे? अरे भाई कैंडिडेट खड़ा तो करने दीजिए। पिछली बार आपके कैंडिडेट ने नहीं, गुड्डू जमाली साहब वो अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, विधायक भी बन गए हैं, एमएलसी उनको दे दिया गया है जी। तो हमारी नेक तमन्ना है गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं, अच्छे आदमी हैं वो। कुछ बातचीत हुई आपसे पार्टी छोड़ने से पहले? पार्टी छोड़ने के बाद बातचीत हुई थी, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, हम उनको फ़ोन करके पुरसा दिए गुड्डू भाई को, और पुरसा दिए, उनको कंडोलेंस दिए थे हम फ़ोन करके। मेरा सवाल था पार्टी छोड़ने को लेकर कोई बात हुई? नहीं, पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने शौकत को कहा था कि मैं बीएसपी जा रहा हूँ और मुझे बीएसपी टिकट दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको कहा था, मुझसे नहीं कहा था, उनसे बातचीत हुई थी। फिर जब उनको पता चला हालिया दिनों में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो हम फ़ोन करके उनको पुरसा दिए। मतलब ये ऑप्शन अगर पल्लवी पटेल तय करेंगी तो कन्नौज में अखिलेश यादव, रायबरेली में राहुल गांधी या वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ? हाँ, क्यों नहीं, जमहूरियत है, जमहूरियत की खूबसूरती यही है ना। जब एक बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओवैसी को कांग्रेस, बीआरएस, हैदराबाद लीज पर दे दिए हैं, और फिर प्रियंका गांधी बोल रही है कि हम बी टीम है, तो ठीक है ना भाई, कोई खुश नहीं है हमसे, तो बेहतर बात। दोनों मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। और बेहतर बात, अच्छी बात यह है सर कि हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाए गए पूरे देश में, यही बने, और एक बॉन्ड हमको नहीं मिलता, और सब मिलके हमको जेम्स बॉन्ड बना दिए। ये बात आप थोड़ी तकलीफ के साथ कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं तकलीफ के मिलेगा? साथ मैंने 2-3 कंपनियों को फ़ोन किया, मतलब आपके ऑफिस पर आ जाऊंगा मैं एक प्ले कार्ड लेके कि बताओ मैंने क्या गुनाह किया था, तुमने सबको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तो मालूम हुआ कि जो बिकने तैयार थे तो खरीदार उनको खरीद लिया। जब महिला आरक्षण को लेकर बिल आया तो आपने और इम्तियाज जो आपकी पार्टी के औरंगाबाद से सांसद हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, क्या वजह थी इसकी? हमने ये कहा कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए होना चाहिए। हमने डेटा दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, शायद 20 या 22 मुस्लिम महिला जीत कर अब तक 18 लोकसभा 16-17 लोकसभा के इलेक्शन में, और ओबीसी महिला शायद 100 के करीब, मैं जीतना था उनको 500 के करीब। तो हमने कहा कि भाई जब देश की इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है, आप उनके लिए क्यों नहीं प्रोविज़न करते, और मुस्लिम महिला का प्रोविज़न करिए। तो पर से हम उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे थे, हमने अमेंडमेंट्स दिया यही कहकर कि ओबीसी महिलाओं को भी और मुस्लिम महिलाओं को भी उसमें कोटा। भारत में तो धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान गलत कह रहे हैं। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, पढ़ लीजिए आप, बताइए। जिसमें कानून के जानकार हैं, जिसमें यह कहा गया कि जो हिंदू है, जो सिख है, जो बौद्ध है, वही दलित होगा, वो धर्म के आधार पर है। वो 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये क्या बात है? बौद्ध इसमें बाद में जोड़े गए। हाँ, वीपी सिंह के ज़माने में जी, सही कह रहे हैं आप, तो वो तो धर्म के आधार पर है। धर्म के आधार पर नहीं, ये कहा गया कि इनमें जो कन्वर्ट हैं ना, दलित कैटेगरी में, उनको दलित होने के चलते आरक्षण मिलता है, हिंदू या बौद्ध या जैन होने के चलते नहीं। भाई दलित तो मुसलमान में भी है, दलित तो ईसाई में भी है। इसको लेके आंदोलन है AIMIM का, लाल बेगी समेत कई कितने समुदाय हैं। कई पार्लियामेंट में मेरी स्पीचेस हैं इसके ऊपर। खुद सच्चर कमेटी ने कहा, बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की थी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को, कि इनको मिलना चाहिए। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से बरसों से पेंडिंग है, सुनवाई हुई थी उसकी थोड़ी चंद महीना पहले, फिर रुक गई। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, धर्म के आधार पर जो आप कह रहे हैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ।
नहीं, पर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो दलित हैं इसलिए उनको आरक्षण मिल ना रहा ना है। भाई, दलित आपकी मांग ये है कि जो मुस्लिम समुदाय में दलित व्यक्ति हैं वो भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिसको पसमानदा बोलते हैं मोदी जी, वो दलित ही है ना। वो दलित हैं कि ओबीसी हैं? नहीं, दलित है वो, एक्चुअल फैक्ट में दलित है वो लोग, उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। आपकी AIMIM की लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में कितनी नुमाइंदगी है दलित मुस्लिमों की? बहुत है नाम बताइए। भैया। यहाँ विधायक हैं 6। नहीं, यहाँ हमारे पास जो BCE जो मिलता है रिजर्वेशन, वो तो पसमानदा मुसलमान को ही मिलता है ना, ओबीसी को। तो तकरीबन उसी में बहुत से लोग हैं। अब उसमें जो अपर कास्ट है उनको नहीं मिलता रिजर्वेशन जी। जो सैयद हैं, जो शिया हैं, नहीं मिलता उनको। अरब हैं, दूसरे हैं, बहुत हैं, बिल्कुल है। नाम नहीं ले रहे हैं आप किसी का? नाम कितने के नाम लूं आपको? कॉर्पोरेटर्स में एक नहीं, मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है। MLA